नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास GNU प्लॉट। तो GNU प्लॉट जो बेसिकली होता है वो ग्राफ बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। GNU प्लॉट में हम ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ जो प्रैक्टिकल के ग्राफ हैं आपके वो सारे इसमें आप बना सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने ग्राफ डालना है वो भी आप GNU प्लॉट की हेल्प से बना सकते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपका ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन करना है, जैसे आप करते हैं। अगर आपके जो लाइनेक्स है या आपकी जो उबंटू है या आपकी जो मिंट लाइनेक्स है उनमें टर्मिनल सभी में होता है। अगर उसमें मान लो आपका GNU प्लॉट नहीं है तो आप कमांड लिखते हैं sudo apt get install GNU प्लॉट। तो इस कमांड को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट लगा होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट में तो आप वाईफाई भी जोड़ सकते हैं, अगर लैपटॉप है उसको वाईफाई भी जोड़ सकते हैं। तो एक कमांड से, वो कमांड है हमारे पास sudo apt get install GNU प्लॉट। तो GNU प्लॉट इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे पास आपके पीसी हैं सभी के ऊपर GNU प्लॉट है। तो इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे हम प्लॉट करना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कमांड है, जैसे कि हमने साइन फंक्शन को प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम GNU प्लॉट लिखते हैं इसके ऊपर कि हमने सॉफ्टवेयर कौन सा चलाना है, GNU प्लॉट। तो GNU प्लॉट कमांड लिखेंगे यहाँ पे सिंपली GNU PLOT और एंटर करेंगे तो आपका जो GNU प्लॉट है वो चल पड़ेगा। मतलब ये चलाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप टर्मिनल के ऊपर ही प्लॉट ग्राफ बनाने की कमांड दो। टर्मिनल के ऊपर नहीं आपकी ग्राफ की कमांड जाएगी, आपकी ग्राफ की कमांड जाएगी जब हम GNU प्लॉट लिख लेंगे और एंटर करेंगे, उसके बाद जो GNU प्लॉट सॉफ्टवेयर है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया GNU प्लॉट, लेकिन पहले आपका यहाँ पे यूजर का नाम आ रहा था, लेकिन अब यूजर हट गया। अब GNU प्लॉट के अंदर आपने जो है काम करना है। तो इस यहीं पे हम सारी प्लॉटिंग की कमांडें देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वाली कमांड लिखें प्लॉट साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स को अगर हमने प्लॉट करना है तो साइन एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये इसकी जो मेमोरी है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी ये फंक्शन जो है डिजाइन होता है GNU प्लॉट में। तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी एक्स वाई की, ये खुद ही वहाँ से साइन फंक्शन का ग्राफ आपका जो बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये 1 और -1 के बीच में यहाँ पे बना हुआ है। तो 1 और -1 के बीच में बना हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको चेंज करना है कॉस फंक्शन के ग्राफ में, तो आप क्या करेंगे प्लॉट कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स हम इसको करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे कॉस का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्क देख सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमा था वहाँ पे मिनिमा आ गया, जहाँ पे मिनिमा था वहाँ पे मैक्सिमा आ गया। तो दोनों में फर्क देख सकते हैं आप। ये कॉस का है और मैं यहाँ पे साइन का करता हूँ तो ग्राफ हिल जाएगा आपका। ये देखो, अगर मैं कॉस का करता हूँ साइन की जगह, तो यहाँ पे साइन की जगह आप कॉस ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आपके पास बनेगा। तो आपने देखा हुआ है कि साइन का जहाँ पे मैक्सिमा होता है कॉस का वहाँ पे मिनिमा होता है, और जहाँ पे कॉस का मैक्सिमा होता है वहाँ पे साइन का मिनिमा होता है। तो उल्टे हमारे पास सिचुएशन होती है, लेकिन दोनों की ही मैक्सिमम वैल्यू साइन की भी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कॉस की भी +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 हमारे पास होती है। तो इस तरह से आप साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। आप दूसरे फंक्शंस का ग्राफ भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ आपका इस तरह से यहाँ पे होता है। तो टेंजेंट का ग्राफ आपके पास होता है, या आप जो दूसरे फंक्शन होते हैं जैसे हाइपरबोलिक साइन एच एक्स का भी आप ग्राफ बना सकते हैं, वो इस तरह का हमारे पास होता है। या हमारे पास कॉस एच एक्स जो हाइपरबोलिक होते हैं, कॉस एच एक्स
उसका भी आप यहाँ पे ग्राफ जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे डबल एच हमारे पास हो गया है। तो ये हमारे पास जो है कॉस हाइपरबोलिक का यहाँ पे ग्राफ आ गया। तो बहुत सारे आपके फंक्शन होते हैं, उनका ग्राफ आप डायरेक्टली बना सकते हैं, वो इसकी लाइब्रेरी में होते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कि हमने एक्स क्या लेना है तो वाई क्या आएगा। तो आप जस्ट फंक्शन का नाम डाल दो, उसका ग्राफ हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है ग्राफ बनाते हैं, और इसमें हम 3 डायमेंशनल ग्राफ भी बना सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल के केस में हमारे पास जो कमांड होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको 3 डायमेंशनली प्लॉट करना है, तो प्लॉट के बजाय यहाँ पे हम एस प्लॉट लिखते हैं। तो जैसे ही आप एस प्लॉट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ आपका 3 डायमेंशनल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है साइन एक्स का 3 डायमेंशनल ग्राफ है। तो आपको 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स, ए वाई, ए एक्स, ए जेड। तो तीनों एक्सिस की तरफ हमारे पास जो साइन एक्स का ग्राफ आ गया। और उस तरह से अगर आपने कॉस एक्स का बनाना है तो एस प्लॉट कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉस एक्स का 3 डायमेंशनल ग्राफ बन जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन फर्क क्या होगा, कमांड में फर्क होगा। अगर cos x का बनाना है सिंपल 1 डायमेंशनल तो प्लॉट आएगा यहाँ पे, और अगर बनाना है 3 डायमेंशनल तो यहाँ पे एस प्लॉट आपका आएगा। ये कमांड में हमारे पास जो है यहाँ पे फर्क रहेगा। और फिर हम इनका इकट्ठा भी ग्राफ बना लेते हैं कि जैसे साइन प्लस कॉस को आपने ऐड करना है, आपने साइन एक्स और कॉस एक्स को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, प्लॉट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उनको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा। तो साइन एक्स एक्स की ब्रैकेट अलग है, कॉस एक्स एक्स की ब्रैकेट अलग है, लेकिन इस पूरे फंक्शन की साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की ब्रैकेट अलग है। तो इसलिए शुरू में और लास्ट में एक और ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज की है। जब हमने इसका ग्राफ इकट्ठा बनाना है साइन और कॉस का, तो वो ग्राफ भी हमारे पास जो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो कई बार मिनिमाइज हो जाता है, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है इस साइड। तो ये दोनों का हमारे पास ग्राफ है, ये देखने में एक जैसा हमारे पास लग रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें कि ये 1.5 है, ये -1.5 है। तो यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों को यहाँ पे ऐड किया है। साइन एक्स और कॉस एक्स थे 1 to -1, लेकिन ये हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब आपके 1.5 से -1.5 आपके हो गए हैं। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे दोनों का बढ़ चुका है। तो ये दोनों का हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह से सम भी आप प्लॉट कर सकते हैं। और कोई और फंक्शन है, जैसे हमारे पास प्लॉट साइन ऑफ एक्स बटा एक्स, अगर हमने ये प्लॉट करना है तो प्लॉट साइन ऑफ एक्स बटा एक्स, ये अगर हमने प्लॉट करना है तो वो भी हम इसको जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका प्लॉट है, साइन एक्स बटा एक्स का प्लॉट हमारे पास जो इस तरह का आपके पास होगा। तो किसी भी फंक्शन का हम यहाँ पे जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और आपने देखा कि आप बार बार कमांडे लिख के कई बार थक जाते हैं। अगर आपकी कहीं पे कमांडे मान लो कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है और आपने उसको कॉपी करना है, तो उनको भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कमांड रखी हुई है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसको कॉपी करूँगा राइट क्लिक करके। सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और मैं टर्मिनल के ऊपर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की कमांड नहीं चलेगी। इस केस में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की ग्राफ नहीं चलती। यहाँ पे आपने माउस से ही कॉपी करना है, माउस से ही आपने पेस्ट करना है। तो इस तरह से करेंगे तो ये कमांड हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह से आपकी आ जाएगी। तो कॉपी पेस्ट भी आप कमांड कर सकते हैं अगर कहीं पे आपके पास पड़ी हुई है। तो इसके बाद हमारे पास बोलता है कि जो हमारे पास जरूरी नहीं कि इसमें हम फंक्शन ही सीधा प्लॉट करते हैं। अब बारी आती है कि जो हमारे पास डाटा होता है हम उस डाटा को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो डाटा हम किस तरह से प्लॉट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपने मान लो इससे बाहर जाना है तो एक तो तरीका होता है आपके पास कि टर्मिनल को ही बंद कर दो बाहर, लेकिन एक तरीका होता है हमारे पास, हम यहाँ पे क्विट लिखते हैं या एग्जिट लिखते हैं। तो क्विट लिखेंगे तो हम ग्नू प्लॉट से बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे जो आपकी ग्राफ की विंडो थी वो यहाँ पे बंद होगी।
तो क्विट या एग्जिट लिख देते हैं। अब हम GNU प्लॉट के अंदर नहीं है, लेकिन अब हम अपने होम फोल्डर के अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि GNU प्लॉट प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है। अब हम किसी डाटा फाइल को प्लॉट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो डाटा फाइल नहीं है। तो हम कैसे करते हैं, इस तरह से पहले उस डाटा फाइल को बनाते हैं। डाटा जैसे आपने मान लो रीडिंग ली कोई प्रैक्टिकल की, तो हम उसको एक फाइल के अंदर बनाते हैं। जैसे मैंने gedit और यहाँ पे मैंने उस फाइल को नाम दे दिया प्रैक्टिकल, gedit प्रैक्टिकल, और इसको ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे डाटा देना है। जैसे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, और x की वैल्यू है 4, और y की वैल्यू है 5, और x की वैल्यू है 5, और y की वैल्यू है 6, और x की वैल्यू है 6, और y की वैल्यू है 7। वैसे मैं डाटा ले रहा हूँ। मतलब ये जो पहला कॉलम है यहाँ पे, ये पहला कॉलम हमारे पास हो गया x वाला कॉलम, x1, x2, x3, x4, और जो दूसरा कॉलम है ये हमारे पास हो गया y वाला कॉलम, y1, y2, y3, y4। फिर मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव कर लूँगा। तो सेव कर लूँगा, लेकिन जहाँ पे जिस फोल्डर पे मैंने बनाई है उस फोल्डर में ये टर्मिनल भी खुला होना चाहिए। जैसे ये फाइल आपकी कहाँ पे बनी है, होम में बनी हुई है। तो मैं इसको ls करके यहाँ पे देख सकता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है। तो यहीं पे ही मुझे GNU प्लॉट खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं दूसरी जगह जाके GNU प्लॉट खोलूँ। मतलब जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल पड़ी हुई है, ls करके आपने देख लेना है। तो ls करके देखेंगे तो फाइल आपकी है, फिर आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो फिर आपको अगेन वही करना पड़ेगा, GNU प्लॉट स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे GNU प्लॉट खुल जाएगा। लेकिन फिर हम कमांड यहाँ पे लिखते हैं प्लॉट, और यहाँ पे कॉमा, और आगे प्रैक्टिकल, और कॉमा, और यहाँ पे यूजिंग 1:2 WL। ये कमांड हम यहाँ पे इस फाइल का ग्राफ बनाने के लिए लिखेंगे। इस कमांड का मतलब क्या हुआ कि हमने प्लॉट करना है किसको, प्रैक्टिकल फाइल में जो डाटा है उसको। लेकिन कैसे, बोलता है कि 1:2, मतलब कि उसमें 2 ही कॉलम हैं, हमने पहले और दूसरे कॉलम को प्लॉट करना है। पहले और दूसरे कॉलम को प्लॉट करना है विद लाइन, कि हमारे पास एक लाइन बने। आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक लाइन से बनाते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, लाइन में पॉइंट भी लगा देते हैं, और कई बार आप पॉइंट ही बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लाइन बनानी है। तो जब हम ये कमांड लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ अपने आप बन जाएगा उस डाटा का। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये डाटा आपका बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने अब x वर्सेस y1 और y2 का ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्विट करूँगा, दोबारा जो फाइल मैंने प्रैक्टिकल की बनाई हुई है उसको ओपन करूँगा, और इसी में ही यहाँ पे मैं आपका 4, और इसमें 5, और इसमें 6, इसमें 7, और इसमें 8, इसमें 9। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो पहली x1, x2, x3 है, और जो y1, y2, y3 है, और ये हमारे पास z1, z2, z3 है, इनके बीच में स्पेस जरूरी होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं देंगे तो 1 और 2 को ये 12 समझेगा। तो स्पेस देंगे तब डिफरेंस हो जाएगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो हमने किसका ग्राफ बनाना है, x वर्सेस y1 एंड y2। कई बार हम क्या करते हैं, x की तरफ तो एक ही डाटा लेते हैं, लेकिन y की तरफ हम 2 डाटा ले लेते हैं, y1 और y2। तो इसका भी हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। वो किस तरह से हम बना सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम GNU प्लॉट में जाएंगे, और GNU प्लॉट में जो हमने पहले कमांड लिखी थी कि प्लॉट, कई बार हम इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं PL, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको PL लिखते हैं। तो PL किसको, जो हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल है वो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखनी है प्रैक्टिकल, और आगे यूजिंग 1:2 WL, और फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है। और फिर हमने यही जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है
इसको कॉपी कर लेना है और इस कॉमे के बाद यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपने 1:3 लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो ग्राफ बनेगा वो पहले और दूसरे कॉलम के बीच में बनेगा 1:2, और जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो 1:3 के बीच में हमारे पास बनेगा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, x वर्सेस y1 और x वर्सेस y2 का ग्राफ इकट्ठा बना रहे हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, देखो दोनों ग्राफ इकट्ठे आ गए यहाँ पे। ये अपने आप ही अलग अलग कलर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे वाला अलग कलर है, ऊपर वाला अलग कलर है। तो यहाँ पे इस तरह से दो ग्राफ हमारे पास जो है इकट्ठे आ गए हैं। तो आपने देखा है, अगर एक एक्सपेरिमेंट था स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट ईयर में फ्लैशिंग एंड क्वेंचिंग वाला, उसमें ऐसे ग्राफ बनते थे आपके। तो उस तरह का जो ग्राफ है वो आप इससे बना सकते हैं, इस कमांड से। प्लॉट प्रैक्टिकल, वैसे ये जो हमारे पास पूरी कमांड होती है, ये होती है हमारे पास प्लॉट प्रैक्टिकल, यहाँ पे आता है यूजिंग, और यहाँ पे आता है विथ, और यहाँ पे आता है लाइन, और उसी तरह से यहाँ पे भी यूजिंग, और यहाँ पे भी विथ, और यहाँ पे भी लाइन। तो देखो ये पूरी कमांड है, ये भी चल रही है। लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। प्लॉट की जगह हम इसको PL लिखते हैं, और यूजिंग के बजाय हम यहाँ पे U ही लिखते हैं, और विथ की जगह हम W लिखते हैं, और लाइन की जगह हम L ही लिखते हैं, और इस यूजिंग की जगह भी हम U ही लिखते हैं, और इस विथ की जगह हम W लिखते हैं, और इस लाइन की जगह भी हम L ही लिखते हैं। तो हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपका यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। तो इस तरह से हम इकट्ठा भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में रीडिंग है और उसमें जो एरर है वो भी इकट्ठी ग्राफ में डालते हैं। तो हम किस तरह से उसको डाल सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर ग्नू प्लॉट करके। तो मैं पहले CD डेस्कटॉप करूँगा, तो यहाँ पे CD ग्नू प्लॉट करूँगा। तो इसमें मैंने कुछ फाइलें रखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक data.txt फाइल रखी हुई है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे gedit data.txt, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ डाटा इसमें रखा हुआ है। इस वाली फाइल में कुछ डाटा यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे और भी फाइल हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे test.xclsv है, लेकिन ये एक्सेल की फाइल है हमारे पास। ये वाली जो है एक्सेल की फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस data.txt को प्लॉट करूँ। तो data.txt में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम है। तो इन चारों कॉलम का यहाँ पे हम जो है इकट्ठा ग्राफ बना सकते हैं। तो हम किस तरह से इसको करेंगे, तो वही कमांड हमारे पास है। पहले तो आप ग्नू प्लॉट करेंगे, तो ग्नू प्लॉट कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद प्लॉट जो हमारे पास फाइल का नाम है, या इसको मैं PL और स्पेस फाइल नेम, और यहाँ पे डाटा और 1, तो यूजिंग 1:2 WL। तो जैसे मैं इसको प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है, जो मैंने वैसे ही लिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि और भी ग्राफ में इसमें जो इसके बाकी रोज हैं वो भी वैसे ही प्लॉट करूँ जैसे मैंने पहले किया था। कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको लिखता हूँ, और इसकी जगह मैं यहाँ पे 1:3 यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही ग्राफ आपके इकट्ठे प्लॉट हो गए। यहाँ पे दोनों ही ग्राफ आपके इकट्ठे प्लॉट हो गए।
यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हो गए। और आप चाहते हैं कि इस केस में जो तीसरा डाटा है वो भी आपका इकट्ठा प्लॉट हो जाए, तो यहाँ पे कॉमा लेके यहाँ पे आप 1:4 भी कर सकते हैं। मतलब हमने किया पहले और दूसरे कॉलम को प्लॉट किया, ये वाला, इसमें हमने पहले और तीसरे कॉलम को प्लॉट किया, इसमें हमने पहले और चौथे कॉलम को प्लॉट किया, तो ये भी आपका यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। अब इसमें ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, इसमें 3 ग्राफ आपके इकट्ठे हैं, इसमें 3 प्लॉट आपके इकट्ठे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दूसरे और तीसरे कॉलम का ग्राफ बनाएं। तो अगर आपने दूसरे और तीसरे कॉलम का ग्राफ बनाना है तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, ये वाली हमारी कमांड रहेगी, और यहाँ पे 1 2 की जगह हम 2 और 3 भी कर सकते हैं कि आपका जो ग्राफ रहेगा वो दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में रहेगा। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, जो दूसरा और तीसरा कॉलम है, ये ग्राफ आपका इस तरह का चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि तीसरे और चौथे का ग्राफ बनाना, जो तीसरा कॉलम है और जो चौथा कॉलम है उसका ग्राफ बनाना, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो इस तरह का मानो आप चाहते हैं कि पहले और दूसरे और चौथे का ग्राफ बनाना, तो यहाँ पे 2 और 4 कर दो, तो ये ग्राफ आपका इस तरह का यहाँ पे बन जाएगा। तो आप डिफरेंट इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि किस आपके पास हो सकता है 50 कॉलम हो, तो ऐसा नहीं कि आपने बाकी कॉलम डिलीट कर देने, जरूरत ही नहीं है। आपको जिस कॉलम का ग्राफ चाहिए आपने उसका नंबर यहाँ पे डालना है, या आपने इकट्ठा भी करना है, जैसे मैंने बोला कि दूसरे और चौथे का, और यहाँ पे पहले और तीसरे का, हमने यहाँ पे पहले और तीसरे का और दूसरे और चौथे का ग्राफ इकट्ठा बनाना है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें आपके जो है ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो जनरल था कि आपने किस तरह से यहाँ पे ग्राफ बनाने हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास है, जैसे मैं एक ही ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ W/2/4, तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बना इसका। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ पॉइंट ही आए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि विद लाइन, ये जरूरी है। तो विद लाइन करेंगे तभी हमारे पास लाइन आएगी यहाँ पे। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हमें लाइन भी चाहिए होते हैं, हमें पॉइंट भी चाहिए होते हैं, तो उसके जगह हम यहाँ पे LP कर देते हैं, विद लाइन एंड पॉइंट। तो अगर हम L लिखेंगे तो सिर्फ लाइन आएगी, लेकिन हम LP लिखेंगे तो देखो पॉइंट भी इसमें आएंगे साथ में। इसमें पॉइंट भी आ रहे हैं, बीच में जो स्टार स्टार लगे हुए हैं, तो इसमें पॉइंट भी आ रहे हैं और इसमें लाइन भी आ रही है। तो लाइन और पॉइंट हम यहाँ पे दोनों ले सकते हैं, या तो आप पॉइंट ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे L हटा के P भी लिख सकते हैं, तो आपके पॉइंट ही आएंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं कुछ नहीं तो पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर आप लिखेंगे नहीं तो पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। पर सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि हम यहाँ पे विद लाइन और पॉइंट दोनों करें। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि जो भी हमारे पास कमांड हम देते हैं उसमें स्पेस का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि स्पेस कहाँ पे आपने देना है। जैसे W और L के बीच में हमने स्पेस देना है, लेकिन L और P के बीच में हम स्पेस नहीं देंगे। और उसी तरह से यहाँ पे प्लॉट के बाद हमने स्पेस देना है, और ये जो data.txt है इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से यूज करो तो दोनों जगह आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम इसको जो है प्लॉट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेट X लेवल एंड Y लेवल। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ आया है उसको हम सेट भी करते हैं। तो सेट हम किस तरह से यहाँ पे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि X लेवल को आपने क्या देना है। तो जैसे मैं सबसे पहले वाला ग्राफ यहाँ पे करता हूँ, वो 1:2, 1:2। तो ये हमारे पास 1:2 का ग्राफ यहाँ पे रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे जैसे आप ग्राफ बनाते हैं नीचे लिखते हैं कि ये टाइम है, इधर को टेम्परेचर है, आप ऐसा लिखते हैं, आप उसको लिखना चाहते हैं तो आप इसी में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कमांड लिखते हैं, सेट X लेवल, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे या जो भी चीज़ हमने। तो जब हम इसको एंटर करेंगे
तो एक्स लेवल हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन हमने वाई लेवल को जैसे सेट वाई लेवल हमने करना है, तो सेट वाई लेवल को हम यहाँ पे मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों हमने सेट कर लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राफ में तो हुआ नहीं चेंज। तो इसलिए अगर आपने ग्राफ में चेंज करना है तो एक कमांड आपको और लिखनी पड़ती है, वो है रीप्लॉट। तो आपने एक्स लेवल और वाई लेवल तो सेट कर दिए, लेकिन ग्राफ में तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे रीप्लॉट लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप रीप्लॉट करेंगे वहां देखो टाइम भी आ गया और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास टाइम आ गया और वाई एक्सिस की तरफ लिखा हुआ हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया। हाँ चले जाएंगे मीटिंग हैं? मीटिंग चले जाएंगे, वो फिर लेट हो जाना उधर ना, वो मैडम मतलब मैडम लग जाना बोलने जाना। नहीं जाना तो 5 बजे ही है ना। देख लूंगा मैं, क्लास एक्चुअली 3 बजे होगी ना, आपने जाना है? मैं तो प्रेजेंटेशन करनी बच्चों को शुरू, अदरवाइज मैं उनको फिर छोड़ दूंगा ना। देख लो तो चले जाऊंगा। चले जाएंगे ना, कुछ नहीं हो वही हाँ डिस्कस करेंगे। ठीक। तो इस तरह से हमने जो एक्सिस को लेबल है ना उसको हम देते हैं, वही एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या रखना है इसको आप जो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन कमांड यही होगी सेट एक्स लेबल। आप मान लो इसको दे देते हैं, एक्स लेबल को आप दे देते हैं टेम्परेचर, और वाई लेवल टेम्परेचर आपने दे दिया, और वाई लेवल को हमने यहां से दे सकते हैं, वाई लेवल को हमने दे दिया यहाँ पे आपके पास मान लो ईएमएफ दे दिया आपने, तो एंटर कर दिया, लेकिन चेंज तो हुआ नहीं वहां पे। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रीप्लॉट की कमांड लिखते हैं। तो रीप्लॉट की लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास तो चेंज हो जाएगा, इधर को टेम्परेचर और लेफ्ट वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास जो है यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्स लेवल और वाई लेवल को यहाँ पे सेट करते हैं। और कई बार रीप्लॉट के बजाय हम यहाँ पे जैसे हमने सेट एक्स लेवल कर लिया टेम्परेचर और सेट वाई लेवल हमने कर लिया ईएमएफ, तो अगर हम वही कमांड भी लिखेंगे यहाँ पे जो शुरू में हमने लिखी थी प्लॉट डाटा टीएक्सटी यूजिंग 1:2, इसको भी हम एंटर करेंगे तब भी आपका चेंज हो जाएगा। या तो आप रीप्लॉट लिख दो या तो उसी कमांड को लिख दो जो हम प्लॉट कर रहे हैं, मतलब कमांड को रिपीट कर दो प्लॉट वाली, तो तब भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स लेवल सेट किया टेम्परेचर, लेकिन मैं कुछ और इसको कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, और वाई लेवल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मान लो एंगल। तो मैंने ये चेंज कर दिया, लेकिन चेंज हुआ नहीं यहाँ पे ऊपर ग्राफ में, अभी भी टेम्परेचर और ईएमएफ ही है। तो मैं रीप्लॉट के बजाय यहाँ पे जो ये मैंने कमांड लिखी हुई है प्लॉट डाटा डॉट टीएक्सटी यूजिंग 1:2 WLP, इसको एंटर करूंगा तब भी चेंज हो जाएगा। वो देखो यहाँ पे एंगल आ गया, वहां पे ईएमएफ आ गया। तो रीप्लॉट आप छोटे में लिखते हैं, रीप्लॉट 4-5 वर्ड हैं, लेकिन ये कमांड आपको ढूंढ के फिर दोबारा से करनी पड़ती है। तो आप रीप्लॉट भी लिख सकते हैं और पिछले वाली कमांड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर हम कई बार जो है ये कमांड हमारी होगी एक्स लेवल और वाई लेवल को सेट करने की, और रीप्लॉट की भी हमने कर ली, और मल्टीपल प्लॉट हम इस तरह से करते हैं, ये भी हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास आता है टाइटल सेट करना। तो टाइटल हम किस तरह से सेट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ है, आप ऊपर इसके ऊपर लिखना चाहते हैं कि टाइटल इसको क्या देना है, ऊपर ग्राफ के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे टाइटल देते हैं। आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं सेट टाइटल, TITLE, सेट टाइटल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आप लिखते हैं टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ये लिखा है टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो इसलिए आपको यहाँ पे कमांड देनी पड़ती है सेट टाइटल इन्वर्टेड कॉमा में वही जो आपने ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे
टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपने एंटर किया लेकिन चेंज हुआ नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीप्लॉट करेंगे तो ऊपर देखो आपके पास टाइटल भी आ गया, टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो इस तरह से हम टाइटल को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद रीप्लॉट आपको देना ही पड़ेगा। जो भी आप इसमें चेंज करेंगे तो रीप्लॉट आपको लिखना पड़ेगा। और फिर हमारे पास इसमें आता है सेट एम एक्स टिक्स। तो सेट एम एक्स टिक्स ये बेसिकली किस लिए होता है, आपने देखा हुआ कि यहाँ पे आ गया सीजिया 0, 50, 50, 100, 100, 150, लेकिन आपके ग्राफ पेपर में यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट भी होते हैं, वो छोटे पॉइंट इसमें नहीं आए हैं। तो आप चाहते हैं कि बीच में आपने छोटे पॉइंट भी यहाँ पे डालने हैं, तो आप इससे सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि छोटे पॉइंट इन बड़े पॉइंट के बीच में 10 आए, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना पड़ेगा। तो सेट एम एक्स टिक्स, सेट एम एक्स 10, तो जैसे आप 10 यहाँ पे डालेंगे और रीप्लॉट करेंगे तो ये देखो छोटे पॉइंट आ गए बीच में, और ये गिन लो पूरे ही हमारे पास जो बीच में 10 होंगे, जैसे ग्राफ पेपर में हमारे पास आते हैं, तो ये ऊपर भी आ गए नीचे भी आ गए, लेकिन यहाँ नहीं आए, इस साइड नहीं आए, क्योंकि हमने अभी वाई एक्सिस के नहीं किए हुए सेट। तो इसलिए जब आपने वाई एक्सिस के भी सेट करने होते हैं तो यहाँ पे सेट एम एक्स की जगह वाई टिक्स करेंगे। तो सेट वाई एम एक्स टिक, और यहाँ पे छोटे हैं थोड़े पॉइंट, तो आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही बीच में आए, तो यहाँ पे आप 10 के बजाय 4 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कितने छोटे पॉइंट आपने बीच में रखने हैं। तो जैसे आप इसको 4 करेंगे और इसको रीप्लॉट करेंगे, वो देखो इन वाई एक्सिस में भी यहाँ पे इन बड़े पॉइंट्स के बीच में छोटे पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ग्राफ यहाँ पे बन जाता है। फिर इसके बाद इन एक्स टिक्स के बाद हमारे पास एक और चीज यहाँ पे रहती है, वो हमारे पास रहती है कि कई बार हम ये जो ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ को यहाँ पे आया ना डाटा डॉट txt यूजिंग 1:2, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी जगह ये लिखा है कि ये किसका ग्राफ है, मतलब जो पहले वाला ग्राफ है ये किसका है, दूसरे वाला किसका है। तो मैं क्या करूँगा, इकट्ठे इसको, जैसे जो मैंने कमांड दी थी प्लॉट की, यहाँ पे ये वाली कमांड, अब मैं क्या करता हूँ कि 1:2 और 1:3 कर देता हूँ। तो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसकी जगह 1:3, मतलब मैं पहले और दूसरे कॉलम का ग्राफ बना रहा हूँ और पहले और तीसरे कॉलम का ग्राफ बना रहा हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, अब यहाँ पे ऊपर देखो 2 लाइनें आ गई है। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन है जो वायलेट कलर की है, ये हमारे पास पहले और दूसरे कॉलम की है, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये पहले और तीसरे कॉलम की है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पहले और दूसरे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको कुछ नाम दें, तो वो हम यहीं पे दे सकते हैं। तो ये जो कमांड है इसमें हमने क्या करना है कि ये जो पहली जहाँ पे LP हमारे पास खत्म हुआ, इसके बाद में हमने टाइटल लिखना है, TITLE, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ये जो पहला ग्राफ है ये हमारे पास डाटा 1 है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे कर दूं, और ये जो दूसरा ग्राफ है इसके बाद भी मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ TITLE, और ये हमारे पास जो डाटा 2 है, तो डाटा 2, और इसको भी इन्वर्टेड। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे उसकी जगह देखो आ गया डाटा 1, डाटा 2। तो कई बार हम क्या करते हैं कि आपने देखा हुआ है वेव एंड ऑप्टिक्स में, जब आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ इकट्ठा ही बनाते हैं, तो तब इस तरह के ग्राफ बनाने की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तीनों ही आप आ जाएंगे, आप क्या बोलेंगे, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो टाइम का जब हम ग्राफ तीनों के साथ बनाते हैं तो तब हमें इस तरह का वहाँ पे चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम तीसरा भी डाल सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 ही आए, लेकिन अब मैं तीसरा भी यहाँ पे करूँ, तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी हुई है मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, और कॉपी, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा,
और कॉमा के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये 1:3 का हो गया, तो ये 1:4 का ग्राफ हमारे पास आएगा। तो हमने जो डाटा फाइल है उस डाटा फाइल के पहले और दूसरे कॉलम का ग्राफ, पहले और तीसरे कॉलम का ग्राफ और पहले और चौथे कॉलम का ग्राफ यहाँ पे बनाया, और टाइटल इनको हम अलग अलग दे सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा 3 इसका टाइटल आएगा। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही आ गए, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से कलर का आपका कौन सा ग्राफ है, कौन से कलर का कौन सा ग्राफ हमारे पास है। तो ये हमारे पास होता है टाइटल का। फिर हमारे पास आता है एक्स रेंज का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा घना सा ग्राफ है, लेकिन आप इसको कहाँ तक लेना चाहते हैं, 50 तक। तो इसलिए अब हम इसकी रेंज सेट करते हैं। तो सेट एक्स रेंज, तो स्मॉल लेटर में आएगा सेट एक्स रेंज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और कहाँ से कहाँ तक हम ग्राफ को देखना चाहते हैं, 0 से लेकर के 50 तक। तो ये हमने रेंज फिक्स कर दी कि हम ये ग्राफ लेना चाहते हैं सिर्फ 50 तक। तो 50 तक लेना चाहते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे और रीप्लॉट करेंगे, तो रीप्लॉट आप लिखेंगे तो ये जो ग्राफ है देखो 50 तक आ जाएगा। अब पूरा ग्राफ यहाँ से हट गया है, सिर्फ 0 से 50 तक ही आपका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा आगे ग्राफ की जरूरत नहीं है, आप इसको 50 का इसको आप 10 तक भी रख सकते हैं। तो 50 की जगह आप 10 करेंगे, एंटर करेंगे और रीप्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ सिर्फ 10 तक आ जाएगा। अगर आप दोबारा से आप इसको चाहते हैं कि 500 तक करना है, तो यहाँ पे 10 के बजाय आप यहाँ पे 500 कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 500 करेंगे और रीप्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपका अगेन, तो जितने तक आपकी ग्राफ को लेने की रिक्वायरमेंट है डाटा को, वहां तक आप इस ग्राफ को ले सकते हैं। तो जैसे 5 तक आप चाहते हैं तो यहाँ पे 0 to 5 आप इसको सेट करो और रीप्लॉट करो, तो ये ग्राफ 0 से 5 तक आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से हम वाई रेंज भी सेट कर सकते हैं। तो यही कमांड आपकी सेट एक्स रेंज के बजाय हम यहाँ पे सेट वाई रेंज कर देंगे। तो सेट वाई रेंज करेंगे तो इस केस में आप देख रहे हैं कि वाई कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, लेकिन आप इसको -2 से +2 तक भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आपने कितने से कितना करना है। और फिर हम रीप्लॉट करेंगे, तो रीप्लॉट करेंगे, देखो अब यहाँ पे बढ़ गया, और आप चाहते हैं कि -2 के बजाय आप इसको -5 से 5 तक करें। तो रीप्लॉट करेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो आपका -5 यहाँ पे आ गया और ये +5 आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम जितने से जितने आपको प्लॉट चाहिए वो लिमिट आप सेट कर सकते हैं। तो x की तरफ सेट x रेंज, y की तरफ सेट y रेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपने स्टार्ट करना है और जहां पे एंड करना है ग्राफ को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे यही मैं अब 0 से भी कर सकता हूँ, जो नहीं कि -5 से 5 किया, तो 0 से 5 भी कर सकते हैं। तो 0 से 5 जब हम करेंगे और रीप्लॉट करेंगे तो अब नीचे वाला पोर्शन गायब हो गया और 5 से ऊपर ये हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे आपका रहेगा। तो वाई रेंज जो है 0 से लेकर के 5 तक की आपके पास आएगी, तो 0 और 5। तो इस तरह से आप 0 से नीचे इसको रखना चाहते हैं तो इसको हम -5 और इसको हम यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। तो इसको हम रीप्लॉट करेंगे तो वो ऊपर चला गया। अब -5 से 0 तक की ग्राफ आपका बचेगा। तो इस तरह से हम इसमें जो है रेंज भी सेट कर सकते हैं। तो टाइटल यहाँ पे हमने कर दिया, जो डिफरेंट एक्सिस को हम टाइटल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ये वाला, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। फिर एक और चीज़ हमारे पास रहती है कि जैसे आपने यहाँ पे टाइटल लिखा, इस कमांड में आपने देखा यहाँ पे मैंने एक्सिस को टाइटल दिए हुए हैं, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। तो हम यहाँ पे
कई बार जो है लेबल सेट करते हैं, सेट लेबल। तो सेट एक्स लेबल हमने यहाँ पे लिखा, तो सेट एक्स लेबल लिखा और इसको एंटर किया, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ आ गया एंगल, वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास आ गया ईएमएफ। और इसको हम रीप्लॉट करते हैं, तो रीप्लॉट करने से हमारे पास यहाँ पे थीटा आ गया और यहाँ पे ईएमएफ आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस साइड भी लिखा है, जरूरी नहीं कि इस साइड ईएमएफ आया, आप चाहते हैं इस साइड भी लिखा है, तो यहाँ पे हम ये जो कमांड आपने सेट एक्स लेबल लिखी हुई है, इसकी जगह हम सेट x2 लेबल करते हैं। तो x2 लेबल करते हैं और फिर हम रीप्लॉट करेंगे, तो आप देखते हैं कि y के नीचे हमारे पास थीटा आ गया और ऊपर भी थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। तो ये हमने किया सिर्फ x लेवल। अभी उसी तरह से आप सेट y लेवल भी कर सकते हैं, तो सेट y लेवल के बजाय हम यहाँ पे सेट y2 लेवल करेंगे। तो जैसे हम इसको करेंगे और इसको रीप्लॉट करेंगे, तो अब देखो लेफ्ट में भी ईएमएफ, राइट में भी ईएमएफ, यहाँ पे थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से थीटा दे दिया, तो इसको मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ईएमएफ भी कर सकता हूँ। तो ईएमएफ किया मैंने, इसको एंटर किया और रीप्लॉट किया, तो अब यहाँ पे लेफ्ट में भी ईएमएफ, राइट में भी ईएमएफ, नीचे भी थीटा, ऊपर भी हमारे पास जो है थीटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कमांड आपने हमें चाहिए नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि इम्प्लाइड ही होता है कि हम इधर को एक चीज़ लिखते हैं, इधर को एक, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है रिसर्च में या कहीं पे जहाँ हम दोनों साइड या ऊपर नीचे लिखते हैं, तो इस कमांड को हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। फिर इसमें हमारे पास रहता है कि आपने मान लो अपने फ़ोन में कोई ग्राफ बनाया, उसकी पीडीएफ आपने अपने फ़ोन में डालनी है बना के, तो हम किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं ग्राफ की। तो मैं एक बार इसको क्विट करता हूँ, तो क्विट मैंने यहाँ पे किया और फिर मैं दोबारा से GNU प्लॉट चलाता हूँ। तो आप अगर कमांडें ढूंढेंगे दोबारा, तो यहाँ पे वो पुरानी कमांडें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे ये वाला मैंने कमांड दी और यहाँ पे ग्राफ आपका बन गया, और यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ बना, लेकिन इसमें अब ना तो सारा पुराना रिसेट हो गया, सेट एक्स लेवल, सेट वाई लेवल, सब कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने सेट वाई लेवल कर दिया यहाँ पे ईएमएफ, और सेट एक्स लेवल अगर मैं ढूंढूं तो ये मैंने कर दिया सेट एक्स लेवल थीटा, और मैंने इसको रीप्लॉट किया, तो रीप्लॉट करने से मेरे पास वो आ गया। और उस तरह से जो सेट टाइटल था, सेट टाइटल उसको भी मुझे दोबारा डालना पड़ेगा, आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कमांड दी हुई है, तो मैंने ये दे दिया और इसको रीप्लॉट कर दिया, तो टाइटल भी हमारे पास आ गया। और फिर हमने सेट एम एक्स टिक्स किया था, तो वो हमने किए थे 10, और फिर हमने सेट एम वाई टिक्स किया था, एम वाई टिक्स, तो वो हमने किए थे 4। तो रीप्लॉट करेंगे तो हमारे पास अब वो छोटे पॉइंट भी यहाँ पे आपके पास आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने फ़ोन में या अपने पास रखूँ या अपने कंप्यूटर पे रखूँ। तो एक तो हमारे पास तरीका होता है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है, पहले पुराने वाले GNU प्लॉट में नहीं हमारे पास होता था, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ या एक्सपोर्ट टू इमेज, कि आपने इसका फोटो बनाना है या इमेज बनानी है या प्रिंट आपने इसको करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन एक लिख के भी हम कमांड करते हैं, और वो लिख के हमारे पास यहाँ पे क्या कमांड होती है, यहाँ पे आप लिखते हैं सेट एक्स टर्म, सेट टर्म पोस्ट स्क्रिप्ट, सेट टर्म पोस्ट स्क्रिप्ट। तो जब आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे इस कमांड को, तो ये वैसे ही रन होगा, आपके पास कोई कुछ भी नहीं इस चीज का आएगा बना हुआ। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट आउटपुट, सेट आउटपुट, और यहाँ पे जो आपने इस फाइल को नाम देना है, तो जैसे मैंने नाम दे दिया इसको गौरव
और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन साथ में मैंने इसमें PS भी जोड़ना है, क्योंकि ये जो फाइल बनती है PS बनती है, और आपको पता है जब आप लेटेक के ऊपर काम करते हैं आपको PS फाइल चाहिए होती है ग्राफ की, तो ग्राफ की PS फाइल आप यहाँ पे बनाएंगे, ये आपके काम आएगी। तो जैसे ही आप इसको सेट आउटपुट गौरव.ps करेंगे और इसको एंटर करेंगे और फिर आपने रीप्लॉट इसको करना है। तो जैसे आप रीप्लॉट करेंगे तो जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर आपकी ये गौरव.ps फाइल बन जाएगी। तो आपने क्विट करके इसको देख सकते हैं। तो क्विट आपने किया और ls करके देखा तो यहाँ पे आपके पास गौरव.ps बन गई है, गौरव.ps बन गई है। इसको आप लेटेक फाइल में डाल सकते हैं गौरव.ps को, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको PDF में बदलूं, तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं PS to PDF, ये कमांड होती है। अगर आपने PS की PDF बनानी होती है तो PS to PDF आगे जो फाइल नेम है वो गौरव.ps। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे ls करके देखेंगे तो यहाँ पे गौरव.pdf भी बन गई है। तो गौरव.pdf भी बन गई है और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑकुलर से हम देख सकते हैं। तो गौरव.pdf, तो जब हम इसको ओपन करेंगे देखो ये PDF फाइल आपकी खुल रही है, जो हमारे पास ग्राफ की PDF फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे खुल रही है। तो आप बार बार इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसे जो मैंने प्लॉट किया था यहाँ पे ग्राफ, तो GNU प्लॉट से किया था। अब GNU प्लॉट में जो मैंने कमांड्स लिखी थी सबसे पहले प्लॉट करने की, वो मैंने ये लिखी थी, लेकिन इसको मैंने टाइटल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेट टाइटल, और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ data1, और उसी तरह से इस केस में सेट टाइटल नहीं, यहाँ पे टाइटल था, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको इस कमांड के लास्ट में डाल दूँगा जो आगे है हमारे पास लास्ट में। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा, तो इसको, लेकिन इसको मैं यहाँ पे data2 दे दूँगा। तो ये अब यहाँ पे data1 और data2 हमारे पास यहाँ पे आपका आ गया, ये data1 और data2 आ गया। तो बाकी जो चीज़ें हमने लानी है वो दोबारा से वही कमांड हमें लिखनी पड़ेगी। टाइटल भी हमने सेट कर लिया और एक्स लेवल भी सेट कर लिया और वाई लेवल भी सेट कर लिया, और रीप्लॉट करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, लेकिन जो हमारे पास MX टिक्स थे वो रह गए हैं। तो Y टिक्स हमने 4 किए थे और X टिक्स हमने 10 किए थे। तो रीप्लॉट में जब इसको करूँगा तो यहाँ पे वो X टिक्स भी हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर हमने इसकी PS फाइल बनानी है तो वही कमांड है हमारे पास जो पहले हमने लिखी थी, तो वो थी हमारे पास सेट टर्म पोस्ट स्क्रिप्ट। जो PS फाइल होती है ना उसको फुल फॉर्म होती है पोस्ट स्क्रिप्ट, लेकिन स्मॉल में हम उसको PS बोलते हैं। मतलब कि हमने जो टर्मिनल करना है सेट, वो करना है पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल के लिए। तो पोस्ट सेट टर्म पोस्ट स्क्रिप्ट हम इसको लिखेंगे, ये हमने कर लिया। और फिर जो सेट आउटपुट वाली कमांड है वो हमने यहाँ पे देनी है। तो सेट आउटपुट गौरव.ps, लेकिन आप इसका नाम भी चेंज करेंगे। तो जैसे मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनीता लिख देता हूँ। तो अनीता.ps मैंने किया और फिर मैंने रीप्लॉट यहाँ पे करना है। ये 3 कमांडें जो है PS फाइल बना देती हैं। तो अब अगर आप क्विट करेंगे, यहाँ पे क्विट करेंगे तो ls करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास अनीता.ps बन गई है। अब इस अनीता.ps को PDF में बदलना चाहते हैं तो अगेन PS to PDF, और यहाँ पे हमारे पास अनीता.ps। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे PDF भी बन जाएगी, इसको आप ls करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अनीता.pdf भी आपके पास है।
अगर आपने ऐसे, जैसे आपको डाउट हो रहा है कि बनी कहाँ पे हैं, तो जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे GNU प्लॉट फोल्डर बनाया हुआ है, और GNU प्लॉट फोल्डर में आप देख सकते हैं कि ये anita.pdf है यहाँ पे, और ये हमारे पास anita.ps है। आपको यहाँ पे खुलते टाइम नहीं डिफरेंस पता चलेगा कि PS कौन है, PDF कौन सी है, लेकिन एक्सटेंशन लिखी होती है PS, तो यही फाइल आपकी लेटेक में डलेगी। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको लेटेक में डालता हूँ, तो यहाँ पे लेटेक का फोल्डर भी मैंने कहीं रखा हुआ है। ये हमारे पास है, तो इसमें मैंने ये इमेज यहाँ पे डाल दी। अब ये मैंने इसमें डाल दी, और फिर जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 3 करके आपकी लेटेक की फाइल है, ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैंने फिगर नहीं डाली हुई है, वो मैंने विंडो वाले पोर्शन में काम किया हुआ है इसका। तो इसको आप उधर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं है वो, उसके विंडो में जाना पड़ेगा। तो उसी फोल्डर में हमने ये जो PS फाइल है वो डालनी है, और बिगिन फिगर एंड फिगर करके जो कमांड्स होती है 2-3 फिगर डालने की, वो आपने वहाँ पे डालनी है। तो इस तरह से हम GNU प्लॉट में कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। तो जो मेजर चीज़ें थी सारी GNU प्लॉट की मैंने इसमें कवर कर ली। अगर इसके अलावा कोई कमांड्स और रहती होगी तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन आपने अब जो अपना प्रोजेक्ट वाला काम करना है, अब आप वो वाली फाइल इसमें डाल सकते हैं, ग्राफ वाली, इस तरह से।